बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वायरलेस मीडिया और इसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट मैंने कवर किया। इस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो ज्यादातर हम डिवाइसेस के अंदर, नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं टॉपिक को हम इसके अंदर डिटेल से कवर करेंगे। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वन हमारे पास जो पॉइंट है वो है ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, और अक्सर 9, 10 और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और BS के स्टूडेंट्स का जो नेटवर्किंग पेपर होता है उसमें भी ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, या वाइवा में वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जहन के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि जी ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज है, यूनिकास्टिंग क्या चीज है, मल्टीकास्टिंग क्या चीज है। इस लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। थैंक्स। चलते अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन पॉइंट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग का मकसद ये है कि इज अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच वन डिवाइस सेंड डेटा टू ऑल डिवाइस ऑन अ नेटवर्क एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, और एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है। तो जो कंप्यूटर आपके साथ मैसेज भेज रहा है और उसका मूड ब्रॉडकास्टिंग है, कम्युनिकेशन मेथड ब्रॉडकास्टिंग है, तो ये क्या करेगा? ये इस मैसेज को उठाएगा और इस ऑल कंप्यूटर के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा। जिसको मैसेज चाहिए वो रिसीव करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो उसको रिजेक्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि एक मैसेज जो आप स्पेसिफिक कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हो, लेकिन वो स्पेसिफिक कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे सबके अंदर ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। यानी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? सेंड वन मैसेज टू एवरीवन रिसीव इट। यानी मतलब आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो तो ये कंप्लीटली हर कोई इसको रिसीव करेगा जो आपकी नेटवर्क में कनेक्टेड है, चाहे जिसको चाहिए नहीं चाहिए, सब जो है इसको रिसीव करेगा। इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें अ टीचर इन क्लासरूम। मिसाल के तौर पे आप सिंपल इमेजिन करें एक टीचर है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और वो तेज आवाज के साथ टीचिंग कर रहा है और सामने जो है 20 या 25 या 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक टीचर है जो वो स्पीक्स लाउडली और ऑल स्टूडेंट हियर द सेम मैसेज। यानी मिसाल के तौर पे एक टीचर है जो वो लाउड साउंड में टीचिंग कर रहा है और उसके सामने 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये एक टीचर का जो लेक्चर है वो 40 स्टूडेंट सेम टाइम पे सुन रहा है और समझ रहा है। दिस इज कॉल्ड द रियल एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ये सिंपल एग्जांपल है ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है। यानी दिस इज एग्जैक्टली लाइक ब्रॉडकास्टिंग इन अ नेटवर्क। बिल्कुल सिमिलर नेटवर्किंग के अंदर भी ब्रॉडकास्टिंग इसी तरह ही काम करता है, ठीक है। यानी अगर सिंपल नेटवर्किंग एग्जांपल हम देख ले, अगर नेटवर्क के अंदर हम देखें अ डिवाइस सेंड डेटा टू अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी मिसाल के तौर पे एक जो डिवाइस है वो डेटा सेंड कर रहा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस लाइक 255.255.255.255। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो ऑल डिवाइस इन द सेम नेटवर्क रिसीव दैट डेटा। यानी इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी डिवाइसेस होंगे, सबको ये मैसेज रिसीव होगा। यानी सेम नेटवर्क के अंदर ये ब्रॉडकास्ट होगा और जितने भी डिवाइस है जिसको चाहिए डेटा या नहीं चाहिए सबको ये डेटा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। यानी एग्जांपल, व्हेन अ कंप्यूटर सेंड एन ARP रिक्वेस्ट। ये आपके साथ एक रिक्वेस्ट होता है। जब भी आपकी कंप्यूटर इस रिक्वेस्ट को सेंड करता है, इट यूजेस ब्रॉडकास्टिंग। ये क्या करता है? ये ब्रॉडकास्टिंग को यूज करता है। तो ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है? एवरी डिवाइस चेक्स, हर एक डिवाइस चेक होता है। यानी इज दिस मैसेज फॉर मी? यानी मतलब क्या है कि हर एक डिवाइस ये चेक करता है कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है। तो एग्जैक्टली ऑल डिवाइसेस जो नेटवर्क के अंदर होता है सब इस मैसेज को चेक करता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। यानी की पॉइंट्स सिंपल, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं तो वन सेंडर और मल्टीपल रिसीवर्स, यानी ऑल डिवाइसेस, यानी जिसको हम एंड डिवाइसेस भी कहते हैं,
ठीक है, यानी मतलब यह है कि एक सेंडर होता है और नेटवर्क के अंदर जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर या डिवाइसेस है सबको ये मैसेज ट्रांसफर होगा। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, यानी यूज इन लेन। मिसाल के तौर पे हम लेन नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, वर्क्स एट लेयर 2, यानी जितने भी लेन नेटवर्क है ये ज्यादातर काम करता है लेयर 2 के ऊपर, यानी मतलब क्या है कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। सम टाइम ये लेयर 3 के ऊपर भी काम करते हैं। मल्टीपल इस तरह डिवाइसेस है जो लेयर 2 डिवाइसेस है। लास्ट सेशन में मैं बताया लेयर 1 डिवाइसेस, लेयर 2 डिवाइसेस, लेयर 3 डिवाइसेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन कौन से लेयर के ऊपर काम करते हैं और किस तरतीब से काम करता है। हमारे पास जो कोलिजन डोमेन वर्सेस ब्रॉडकास्ट डोमेन था उसके अंदर मैंने ये कंप्लीट कंसेप्ट कवर किया है। ठीक है, तो अगर जिस बंदे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख ले। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कुछ लेयर 2 डिवाइसेस है, कुछ लेयर 3 डिवाइसेस है और ये क्या करता है, यूजेस ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है, बल्कि ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज नेटवर्क। ये जो है लार्ज नेटवर्क के लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लार्ज नेटवर्क में क्या होता है, कैन कॉजेस ट्रैफिक। ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट करता है। मतलब कि एक मैसेज है वो सबको सेंड हो रहा है, सबको रिसीव हो रहा है, मतलब कि कंप्लीट जो है ये एक रश और एक ट्रैफिक को जनरेट करता है। इसी वजह से ये लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो मतलब कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो लेयर 2 लेयर 3 डिवाइसेस है ज्यादातर ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। इसी वजह से आपका जो नेटवर्किंग है उसका स्पीड, आपका जो नेटवर्किंग का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, हमारे पास दो किस्म के ब्रॉडकास्टिंग है। एक को हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहते हैं, दूसरे को हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं। एक हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है, दूसरा हमारे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट जो होता है वो सेंड टू ऑल डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस को जो डेटा ब्रॉडकास्ट होता है उसको हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, सेंड टू ऑल डिवाइसेस ऑफ अ स्पेसिफिक नेटवर्क। ये तो आपको बता रहे कि सेम नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपके जो आईपी एड्रेसेस होता है, मिसाल के तौर पे एक ग्रुप मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने सेम नेटवर्क यूज किया है, तो एग्जैक्टली सेम नेटवर्क के अंदर ये ब्रॉडकास्ट होगा। लेकिन अगर नहीं, आप चाहते हो कि मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर, मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक नेटवर्क क्या है 192.168.1.255, ये एक स्पेसिफिक नेटवर्क है जिसके अंदर मैं इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली इसको हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कहते हैं, जो आप डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को वो मैसेज भेजना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आपके साथ एक लार्जेस्ट मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कॉलेज है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, टीचर्स, इसी तरह आपके साथ जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट है, और मैं चाहता हूं कि इन सारे जो नेटवर्क है इसमें से मुझे सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है और अकाउंट डिपार्टमेंट को ही मुझे क्या करना है, इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, तो उसको बेसिकली हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है और उस सेम नेटवर्क के अंदर मैं इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, इसको हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके साथ जो है नेटवर्क के अंदर मल्टीपल जो है ट्रैफिक जनरेट करता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जनरेट करता है। यानी मतलब क्या है कि आपकी नेटवर्क में जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक्स जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एवरी डिवाइस मस्ट प्रोसेस द मैसेज, यानी हर एक डिवाइस उस मैसेज को प्रोसेस करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। यानी जब आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो हर एक डिवाइस जो है ये कहता है कि हमारे पास जो है इज दिस मैसेज फॉर मी, इज दिस मैसेज फॉर मी, तो ऑल डिवाइसेस उसको चेक करता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। यानी ब्रॉडकास्टिंग का एक वन लाइन आइडिया मैं दे दूं कि अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे वन लाइन में आंसर दे दे ब्रॉडकास्ट का, तो वन लाइन ये है कि सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। बस ये सिंपल डेफिनेशन या सिंपल आइडिया है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, तो आप कहते कि एक डिवाइस जब ऑल डिवाइसेस को डेटा सेंड करे सेम टाइम पे, इसको बेसिकली हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। उम्मीद है आप लोग का आइडिया कवर हो गया कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग के बाद हम सेकंड वन पॉइंट पे जाते हैं, वो है व्हाट इज यूनिकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट तो कवर हो गया कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक मैसेज उठा के सारे डिवाइसेस को भेजना, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब नेक्स्ट वन है यूनिकास्टिंग। देखो यूनी कॉस्टिंग, देखो नाम से भी पता चलता है, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉड, ठीक है, यूनी
यूनिकास्टिंग का ये कम्युनिकेशन मेथड जो है ये वन डिवाइस सेंड डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस ओनली। मिसाल के तौर पे मैं जो है मेरे साथ क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उस 50 स्टूडेंट में से मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के साथ कोई पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं उस स्टूडेंट को कहता हूं कि एक्सक्यूज मी, ठीक है, मैं उसका नाम बताऊंगा कि जी आप इधर आ जाए। जब वो आएगा मैं उसको साइड पे कर दूंगा और जो इंफॉर्मेशन है वो मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं यूनिकास्टिंग। यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये आपके साथ वन डिवाइस किसी स्पेसिफिक डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर होते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बाकी को पता भी नहीं चलेगा और आप उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। यानी मिसाल के तौर पे यूनिकास्टिंग में क्या चीज है, वन सेंडर वन रिसीवर। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, सेंड वन मैसेज एवरीवन रिसीव इट। तो मतलब इसका आइडिया चेंज हो गया। ये ज्यादातर जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर आप देखें, रियल लाइफ एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप थिंक ऑफ अ फोन कॉल। मिसाल मैं किसी बंदे को कॉल कर रहा हूं, सिंपल एग्जांपल, मैं किसी बंदे को कॉल कर रहा हूं, वो मेरा कॉल उठा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो वॉइस कम्युनिकेशन है वो सेंडर और रिसीवर, सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान में होगा, कोई और बंदा इसमें ना इंटरफेयर करेगा ना इसको सुनेगा। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ यूनिकास्टिंग। ये हमारे पास जो है ये बेसिकली यूनिकास्टिंग है, ठीक है। अगर नेटवर्किंग एग्जांपल हम देखें, अगर एक नेटवर्क के अंदर हम इसका एग्जांपल कवर करें तो वो ये है कि अ डिवाइस सेंड डेटा यूजिंग अ यूनिक आईपी एड्रेस। अब व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियोस के अंदर मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम आते हैं कि व्हाट इज आईपी, व्हाट इज आईपी, व्हाट इज आईपी, नेटवर्क में आईपी यूज किस लिए होता है। तो एग्जैक्टली इस आईपी एड्रेस का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूंगा और इसका ब्रॉड कांसेप्ट शेयर करूंगा ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन आईपी एड्रेस से रिलेटेड ना आए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा यूनिकास्टिंग में कोई भी डिवाइस जो है किसी डेटा को सेंड कर रहा है तो एग्जैक्टली वो एक यूनिक आईपी एड्रेस है। ये समझ ले प्रैक्टिकल में कि स्टूडेंट का नेम जो होता है ये उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। इसी तरह आपके डिवाइसेस के अंदर भी आईपी एड्रेस होता है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसकी मदद से आपका डिवाइसेस यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। सो ओनली द टारगेटेड डिवाइस रिसीव द डेटा। मिसाल के तौर पे जो मैंने आईपी एड्रेसेस को बताया है कि सिर्फ इसी आईपी एड्रेसेस को ये डेटा सेंड कराना है, तो ये सिर्फ उन्हीं को ये डेटा सेंड करेगा, बाकी जो डिवाइसेस को पता भी नहीं चलेगा कि किस डिवाइस को डेटा मिला है और किस डिवाइस से आया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ यूनिकास्टिंग। मिसाल के तौर पे ओपनिंग अ वेबसाइट, मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूं www.youtube.com। YouTube एक सर्वर है। अगर आप सिंपल यहां पे देख ले तो हमारे पास जो YouTube है ये क्या है, ये एक सर्वर है जिसका वेबसाइट में अभी एक्सेस कर रहा हूं। मैंने ब्राउजर में टाइप करें www.google.com, तो जिस तरह मैंने google.com टाइप किया अपनी कंप्यूटर के अंदर, योर कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द सर्वर, मेरा कंप्यूटर सर्वर के साथ एक लिंक क्रिएट करता है, एक कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करता है जो मैं YouTube सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं अभी, ठीक है, जो मैंने वेबसाइट एक्सेस किया है। तो ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। तो वन टू वन कम्युनिकेशन को हम यूनिकास्टिंग कहते हैं। या सेंडिंग एन ईमेल टू वन पर्सन, मिसाल के तौर पे मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को ईमेल कर रहा हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, या मैं YouTube सर्वर को कोई मैसेज करना चाहता हूं, ठीक है, या ईमेल करना चाहता हूं, या कंपनीज में जो है एक दूसरे को लोग ईमेल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ यूनिकास्टिंग। ये जो है हमारे पास यूनिकास्टिंग की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आप लोग के आइडिया को कवर करने के लिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। इसको हम वन टू वन कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी मतलब क्या है कि ये सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है। यूज द यूनिक आईपी एड्रेस, ये यूनिक आईपी एड्रेसेस को यूज करता है, मतलब कि क्योंकि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हो स्पेसिफिक बंदे को, तो एग्जैक्टली स्पेसिफिक बंदा स्पेसिफिक यूनिक आईडी रखेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप उसके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑन इंटरनेट, ये मोस्ट कॉमन टाइप है डेटा ट्रांसमिशन इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई बंदा कम्युनिकेशन करता है तो वो यूनिकास्टिंग यूज करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा मैसेज, मेरा डेटा प्राइवेट रहे और जिस बंदे के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं सिर्फ उसके साथ शेयर हो, बाकी के साथ शेयर ना हो। सो ये इंटरनेट में बहुत कॉमन टाइप है, ठीक है। और ये मोर एफिशिएंट देन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग से ये काफी एफिशिएंट है।
ब्रॉडकास्टिंग से ये काफी पावरफुल और काफी जो है वो यूजेबल है, क्योंकि अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग जो है क्या करता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है और जो आपके साथ सीक्रेट्स होता है उसको भी लीक करता है। यानी मिसाल के तौर पे आपका जो सीक्रेट है आप स्पेसिफिक बंदे को भेजना चाहते हैं और वो आप जो है सबके सामने कह दे, तो एग्जैक्टली इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये है कि सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आता है क्लास के अंदर तो वो उसका सीक्रेट होता है, मतलब आपको पता होता है और स्टूडेंट को पता होता है। तो अगर आप सबके सामने आके उसको कह दे कि आपने ये फलाना फलाना काम किया है, आपने फलाना फलाना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है, तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा और सब स्टूडेंट उसके पीछे हंसेंगे। लेकिन अगर आप यूनिकॉस्टिंग यूज करेंगे, आप आएंगे क्लास में और आप स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट करेंगे, उसको कहेंगे कि मिस्टर आसिम आप आ जाए, तो मिस्टर आसिम आपने क्या किया, यूनिक आइडेंटिफाई किया, आपने यूनिक आईपी यूज किया और इसको उठा के बाहर उसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन, इसको हम यूनिकॉस्टिंग कहते हैं। यूनिकॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि ये वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? इसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉल्स, ईमेल सेंडिंग, इन सब चीजों में जो है ज्यादातर जो आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है वो यूनिकॉस्टिंग इस्तेमाल होता है। यूनिकॉस्टिंग इस वजह से क्योंकि मेरा जो ब्राउजिंग होता है वो भी पर्सनल होता है, फाइल ट्रांसफर होता है, वीडियो कॉल्स वगैरह होते हैं, ईमेल सेंडिंग होता है, तो दिस इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। इस वजह से हम यहाँ पे यूनिकॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? नो अननेसेसरी ट्रैफिक, इसमें कोई अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं होता, ओनली एंडेड डिवाइसेस रिसीव द डेटा, जो आपने हाईलाइट किया सिर्फ वो डिवाइसेस उस डेटा को रिसीव करेगा, बाकी जो डिवाइस है उसके साथ कोई काम नहीं होगा नेटवर्क के अंदर। यानी अगर यूनिकास्टिंग की एक वन लाइन में कंसेप्ट आप लोगों को कवर कर दूं, वन लाइन, तो ये है कि सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू स्पेसिफिक डिवाइस। बस ये सिंपल पॉइंट है यूनिकास्टिंग का, कि सिंपल पॉइंट ये है कि वन डिवाइस से जो आप स्पेसिफिक डिवाइस के साथ या अपनी मर्जी के मुताबिक जिस डिवाइस के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ यूनिकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग और यूनिकास्टिंग का आइडिया मैंने कवर किया। अब थर्ड वन, लास्ट वन जो आता है वो है मल्टीकास्टिंग। यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और लास्ट वन आता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, ये भी एक कम्युनिकेशन मेथड है, लेकिन ये वन डिवाइस सेंड द डेटा टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। मिसाल के तौर पे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं ताकि आप लोगों का आइडिया कवर हो जाए कि व्हाट इज मल्टीकास्टिंग। हम जब भी एडमिशंस करते हैं स्टूडेंट्स का, तो मेरे पास डीआईटी के स्टूडेंट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स है, ट्यूशन क्लासेस के स्टूडेंट है, कैलीग्राफी क्लासेस के स्टूडेंट्स है, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है डीआईटी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाता हूं व्हाट्सएप के अंदर, डीआईटी स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैं सारे डीआईटी के स्टूडेंट को ऐड करता हूं। दूसरा ग्रुप बनाता हूं कैलीग्राफी, तीसरा बनाता हूं ट्यूशन क्लासेस, चौथा बनाता हूं इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट को कोई मैसेज देना है, तो मैं एक मैसेज टाइप करूंगा और जितने भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप के अंदर होंगे वो सब उस मैसेज को देखेंगे भी और उसको रीड भी करेंगे और उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन इससे डीआईटी स्टूडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो डीआईटी स्टूडेंट ना देख सकेंगे ना उसको पता चलेगा, ना कैलीग्राफी का ना कोई ट्यूशन का। तो दिस इज कॉल्ड द पायरोल ऑफ मल्टीकास्टिंग। दिस इसको हम मल्टीकास्टिंग कहते हैं। मल्टीकास्टिंग सिंपल है कि वन सेंडर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ रिसीवर्स, यानी मतलब यहां पर यूनिकास्टिंग में तो वन टू वन होता है, यहां पे वन टू मेनी है, लेकिन सेलेक्टेड ग्रुप, यानी जो आप जिस ग्रुप को आप मैसेज भेजना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट में आप मैसेज को सर्कल करना चाहते हो, सिर्फ वही होगा, बाकी को पता नहीं चलेगा। तो एग्जैक्टली यहां पर ये बात अपनी जहन में आ जाती है। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें, अ टीचर वांट्स टू टॉक ओनली टू ग्रुप ए स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे पास 9th क्लास के या 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, लेकिन 9th क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी। अब एक टीचर है, वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ सेक्शन ए वालों को ये मैसेज, ये पैगाम भेजना चाहता हूं, तो दिस इज कॉल्ड, सेक्शन ए के अंदर जितने भी मल्टीपल स्टूडेंट्स है उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। इसको हम मल्टीकास्टिंग कहते हैं। मतलब नॉट द होल क्लास, होल क्लास के साथ नहीं, मतलब होल क्लासेस के साथ नहीं, बल्कि स्पेसिफिक क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं। ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट हियर द मैसेज, या ओनली सेलेक्टेड जो आपने सेक्शन ए से स्टूडेंट उठाए हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट को पता चलेगा, बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ मल्टीकास्टिंग। इस किस्म की कम्युनिकेशन मेथड को हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं।
ठीक है। यानी अगर नेटवर्किंग एग्जांपल हम देखेंगे कि नेटवर्क के अंदर हम इसको कॉन्फ़िगर करें तो क्या होगा, डेटा इज सेंट टू अ मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस, यानी मतलब आपने एक ग्रुप एड्रेस होगा, मिसाल के तौर पे 224.0.0.1, ये मैंने एक आईपी ले लिया, ग्रुप ले लिया, और मुझे सिर्फ इन्हीं ग्रुप को क्या करना है, मैसेज कन्वे करना है। तो आपका डेटा सिर्फ मल्टीकास्टिंग में ये होगा कि सिर्फ इस ग्रुप को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। The only devices that join the group receive the data. जिस बंदे ने ये ग्रुप ज्वाइन किया होगा उसको मैसेज मिलेगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया होगा उसको कोई पता नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ मल्टीकास्टिंग। सिंपल एग्जांपल, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग। मिसाल के तौर पे हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल स्टूडेंट हमें ज्वाइन करते हैं, तो जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है वो हमारा लाइव सुन सकता है, देख सकता है। जिस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया है उसको पता नहीं चलेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग है, क्या चीज कहां पर हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग में ये होता है कि ब्रॉडकास्ट होता है, यानी ब्रॉड होता है, उसके अंदर मल्टीपल बंदे आते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन करता है और ज्वाइन होके फिर वो गेम खेलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये भी होता है। आईपीटीवी सीरीज सर्विसेज होता है, ठीक है, ये आपके साथ मल्टीकास्टिंग के ऊपर ये काम करता है। यानी अगर की पॉइंट की हम बात करें तो ये वन टू मेनी कम्युनिकेशन करता है, लेकिन सेलेक्टेड डिवाइसेस, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप। दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ मल्टीकास्टिंग। यूजेस द मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, यानी ये क्या करेगा, ये जो है मल्टीपल आईपी एड्रेसेस को यूज करेगा, जो मल्टीकास्टिंग यानी जिस ग्रुप इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। डिवाइसेस मस्ट जॉइन द ग्रुप टू रिसीव द डेटा, यानी वो डिवाइसेस क्या करेगा, उस आईपी को या उस ग्रुप को यूज करेगा मैसेज को रिसीव करने के लिए, नहीं यूज करेगा उसको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। मोर एफिशिएंट देन ब्रॉडकास्टिंग, ये ब्रॉडकास्टिंग से काफी एफिशिएंट है। ब्रॉडकास्टिंग में तो ये होता है कि जिसको चाहिए नहीं चाहिए सबको मिलेगा, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक ग्रुप है, जिसको नीड है किसी चीज का, किसी इंफॉर्मेशन का, एग्जैक्टली वहां पे होगा, बाकी किसी और जगह पे पता नहीं चलेगा। एडवांटेज क्या है, सेव बैंडविड्थ, यानी ये आपकी बैंडविड्थ को सेव करता है, ये बैंडविड्थ को सेव नहीं करता, ये जिसको चाहिए नहीं चाहिए सबको मिलेगा, लेकिन ये बैंडविड्थ को सेव करता है। ये रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करता है। एफिशिएंट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन, और ये ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी काफी एफिशिएंट होता है, यानी मतलब कि डीआईटी का जो ग्रुप है उसके साथ मैं इजीली कम्युनिकेशन भी कर सकता हूं, जो इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट है, जो डिटेल है, मैं उसके साथ इजीली शेयर करूंगा, बाकी स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये रिक्वायर्ड द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, यानी राउटर्स एंड प्रोटोकॉल्स, यानी ये इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इसके लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है राउटर्स के अंदर, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करना होता है इस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये इसके अंदर मल्टीपल डिसएडवांटेज है, बाकी ये बहुत बेस्ट है और ये अपनी मल्टीपल एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई बंदा कहता है कि वन लाइन में मुझे मल्टीकास्टिंग समझा दे सर, तो एग्जैक्टली सिंपल है कि सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। तो एग्जैक्टली दिस इज एक सिंपल कंसेप्ट ऑफ मल्टीकास्टिंग। मैंने एक क्विक टेबल बनाया है जिसमें आप लोग का ये 3 टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। अगर हम यूनिकास्टिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन में ये 1 to 1 है और एग्जाम्पल इसका फोन कॉल है। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ये 1 to all है, और ये ज्यादातर अनाउंसमेंट वगैरह या किसी चीज को पब्लिश करेंगे, जिस तरह हम फेसबुक पे ऐड पब्लिश करते हैं, ठीक है, इसी तरह हम यूट्यूब पे ऐड पब्लिश करते हैं, इसी तरह हम इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो एग्जैक्टली इट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। और जो मल्टीकास्टिंग होता है ये 1 to ग्रुप होता है, यानी मतलब स्पेसिफिक एरिया। मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में हम फेसबुक पे जो ऐड लगाते हैं वो हमसे पूछता है कि किस एरिया में आपको ऐड लगाना है, मतलब ऑल पाकिस्तान या नहीं, किसी स्पेसिफिक एरिया, पेशावर, इस्लामाबाद, मतलब स्पेसिफिक एरिया। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, यानी ज्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग की गई है और ज्यादातर स्पेसिफिक ऐड किसी स्पेसिफिक जगह पे चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।